प्रदेश में चुनावों से पहले सियासी घमासान जारी। ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार 10 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी सतना जिले पहुंचे। सतना जिले में पहुंचकर यहां की सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी की जनसभा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी बात खुलकर सभी के सामने रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। लाखों युवाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, छोटे व्यापारियों से मिला और जब भी मैं किसी युवा से मिलता था मैं उससे दो सवाल पूछता था। क्या पढ़े हो और क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो? जवाब मिलता था इंजीनियरिंग कर रहा हूं, इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, कोर्ट में काम करने के लिए लीगल स्टडीज की। और फिर जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जवाब मिलता था राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, छोटे छोटे लाखों यूनिट्स थे, ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है। ये हथियार है जीएसटी। और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया। मनरेगा गरीबों के जेब में पैसा है, अमीरों के जेब में पैसा है। भोजन का अधिकार गरीबों के जेब में, अमीरों के जेब में। नोटबंदी, जीएसटी, काले जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ, अमीरों के जेब में पैसा, गरीबों के जेब में पैसा। यह फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जैसे किसी भी इमारत में नींव होती है, उस नींव को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया है। सबको पिछले 15 साल यहां पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। पिछले इलेक्शन में, और यहां मैंने वायदा किया था, छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि देखिए धान का रेट, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, धान का रेट
2,500 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को गारंटी करके मिलेगा। पहला वायदा। दूसरा वायदा, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। तीसरा वायदा, हर महीने मजदूरों के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार सीधा पैसा डालेगी। ये 3 वायदे किसानों मजदूरों को किए मैंने, और ये हमने पूरे कर दिए। अब हुआ क्या? नहीं, अब हुआ क्या? बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है और बाकी दुनिया में चला जाता है। और जब हम किसानों को पैसा देते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, तो किसान क्या करता है? छोटे दुकानदार के यहां जाता है, गांव में, शहरों में, और माल खरीदता है। जैसे ही किसान और मजदूर दुकान में जाकर माल खरीदते हैं, छोटे व्यापारी का बिजनेस चालू हो जाता है। मतलब जैसे मोटरसाइकिल का इंजन चालू होता है, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात की थी और हमने वो करके दिखा दिया था। और फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। गैस सिलेंडर का रेट क्या है भैया? 1200। छत्तीसगढ़ में क्या रेट है? यहां पे 1200, वहां पे 500। कितने दिन के लिए देगी भैया? 1 महीना के लिए देगी। उसके बाद हम 5 साल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। मैंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया, और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा, जितना पैसा बीजेपी ने अदानी और बड़े अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है।
यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, और फिर आपसे कहते हैं, पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं, अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को नहीं बताना चाहते, और मैं हिंदुस्तान की सच्चाई ओबीसी वर्ग को बताना चाहता हूं। मैं ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 0.3%। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जनजाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है, टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। होगा क्या? बात समझिए, किसी को चोट लगती है, किसी को पैर में चोट लगती है, पहला काम आप अस्पताल जाते हो, पहला काम होता है भैया एक्सरे करिए। डॉक्टर कहता है जाके एक्सरे करो, एक्सरे के बाद पता लग जाता है कि टांग टूटी हुई। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। एक्सरे के बाद हर आदिवासी को, हर दलित को, हर ओबीसी को, हर जनरल कास्ट के युवा को पता लग जाएगा मेरी आबादी इस देश में कितनी है, मेरी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और फिर मध्य प्रदेश और देश का सच्चा विकास शुरू हो सकेगा। जिस दिन तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक पिछड़ी जातियों को भागीदारी नहीं मिल सकती। यह सच्चाई है और यह क्रांतिकारी काम है। इससे देश बदल जाएगा, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मोदी जी कुछ भी करें, कितने भी भाषण दें, जाति जनगणना होगी। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था, यहां कर्जा माफी का वायदा किया था, कर्जा माफी होगी। छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए धान के लिए मिलता है, हमने वायदा किया था मिलेगा। मैं आपको यहां से गारंटी कहना हूं, जाति जनगणना होगी, कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।